सो है एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डी 2025। और फाइनली जो है आज यानी कि 27/4/2025 को आज एलन का लास्ट टेस्ट था, जो आप लोग मेरे हाथ में टेस्ट देख सकते हैं। यह आज लास्ट टेस्ट था एलन का, और आज के बाद टेस्ट नहीं होने वाला है। और फाइनल अब सिर्फ क्या है, 4 तारीख को 4 मई को हम लोग का एग्ज़ाम है, जो कि नीट 2025 का फाइनल एग्ज़ाम है। सो आज का पेपर भी जैसे पहले रहता था उसी तरह से पेपर है। तो आज का पेपर मैं रिव्यू बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो होना है वो फाइनल में ही होगा। सो बस इतना ही कहूँगा कि आज का पेपर जैसे भी रहा, डजेंट मैटर इट, आपका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है कि आज का रिजल्ट कैसे रहा। क्योंकि एलन जो है हमेशा बकवास ही पेपर बनाता रहा। और इस साल जो पूरा ईयर की बात करें अगर 2025 में, जब से टेस्ट शुरू हुआ है जनवरी से, मतलब एक भी पेपर रिलेवेंट नहीं रहा। पिछले अगर मैं बात करूँ अगर पिछले सालों का, तो जो एलन का मेजर टेस्ट वगैरह होता था, तो उसमें हमेशा जो लास्ट का टेस्ट होता था, जब मतलब अभी जो नीट एग्ज़ाम के नियर बाय जो टेस्ट होता था, 2-3 टेस्ट, लास्ट टेस्ट यानी कि 10वां 11वां 12वां, वो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होता था। एनसीईआरटी का लाइन से उठा कर देता था, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। लेकिन अभी भी इस साल जो है एलन का पेपर बायोलॉजी का भी रिलेवेंट नहीं आ रहा है ना। बायोलॉजी में भी इस बार जो लास्ट टेस्ट था, जो कि आज, इसमें भी लगभग 3-4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर लग रहा था। और फिजिक्स में तो वही हाल है जो फिजिक्स में था पहले भी। तो मतलब इस तरह का इतना लेंदी पेपर बना करके बच्चा को डिमोटिवेट कर रहा है एलन। मतलब हमेशा बकवास पे बकवास पेपर देते रहा इस साल। मतलब एक भी पेपर नहीं रहा जो रिलेवेंट लाइट टाइप का लग रहा था इस साल। आज लास्ट टेस्ट था, इसमें बच्चा को मोटिवेशन देना चाहिए कि अच्छा मार्क्स आए, थोड़ा सा पेपर जो है नीट लेवल का रखे, ताकि लगे कि हाँ चलो यार कि नेक्स्ट नीट का जो पेपर देने वाले हैं उसी तरह का पेपर आया। लेकिन आज भी जो पेपर था फिजिक्स का फिजिक्स का पेपर देखिए, फिजिक्स का पेपर आज भी इतना ज़्यादा लेंदी था। मतलब इतना लेंदी पेपर कभी आया ही नहीं है नीट में। मतलब इतना पेपर 2016 का पेपर, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर बनाया जाता है, उसमें भी इतना पेपर लेंदी नहीं आया था। और आप देख सकते हो कि सारा क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। एक दो एसएसएल रीजन में भी, उसमें भी एसएसएल रीजन एनसीईआरटी से बाहर लग रहा है। अब फिजिक्स में पीएचडी थोड़ी ना करना है, जो जितना एनसीईआरटी में है उसी तरह का इतना ही लेवल का पढ़ना है। वो अपना मॉड्यूल से दे रहा है, नहीं क्या दे रहा है पता नहीं है। अब इस तरह का पेपर देके मतलब बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, मतलब क्या फ़ायदा है इसका। मतलब हम लोग जो भी स्टूडेंट हैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग एवरेज स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि पेपर लेवल वैसे ही रहे जैसे नीट लेवल में रहता है, आप लोग का स्कोर अच्छा रहे। लेकिन एलन पता नहीं क्या सोच रहा है कि हम ही सबसे मतलब क्या ही बोलेंगे कि इतना इस तरह का पेपर बना करके, मतलब आप देख लीजिएगा कि पेपर जो नीट फाइनल में आने वाला है और इसका पेपर मैच कीजिएगा आप, मुझे लग रहा है 50% भी मैच नहीं करेगा। मतलब आएगा नहीं, क्योंकि फाइनल का पेपर एनसीईआरटी से बनता है, टाइम ड्यूरेशन देख के बनता है कि इतना टाइम में इतना बच्चा कर जाएगा। लेकिन इसको टाइम से कोई परवाह नहीं है। बच्चा 1.5 घंटा से ज़्यादा फिजिक्स दे रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा का क्वेश्चन छूट रहा है। मतलब किस तरह का पेपर है। मैक्सिमम जो है कि 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट तक में फिजिक्स का पेपर ही बन जाता है। आप दूसरा टेस्ट लेना, जैसे कि फिजिक्स वाला का टेस्ट, उसमें ऑनलाइन में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा, ओएमआर फिलिंग में 10 मिनट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टाइम है। लेकिन एलन का बच्चा के पास अगर 1.5 घंटा भी टाइम है एलन का टेस्ट पेपर में, तो पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इस तरह का मतलब इररिलेवेंट पेपर दे करके बच्चा को डिमोटिवेट करना, ये सही बात नहीं है ना। और क्या ही बोलेंगे कि हो सकता है कि उसका जो एलन क्लासरूम प्रोग्राम का जो भी स्टूडेंट रहा वो अच्छा स्कोर करे इसमें। लेकिन जो बच्चा मतलब एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के गया है, या फिर जो बच्चा मतलब अ, खुद से प्रिपेयर करके कर रहा है नीट का प्रिपरेशन, या फिर जो मतलब रिलेवेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहा है, तो उससे ये पेपर नहीं, मतलब सारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्वेश्चन छूटेगा ही उसका, है ना, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ने वाला हो। क्योंकि इस तरह का पेपर आता नहीं है इस तरह का लेवल का। और अब टाइम 3 घंटा के टाइम में फिजिक्स बायोलॉजी भी लेंदी दे रहा है अभी भी। और पहले सारा क्वेश्चन लेंदी नहीं था, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी से लग रहा था बाहर है, कुछ क्वेश्चन तो मुझे गलत भी लगा। सो फिजिक्स बायोलॉजी का पेपर तो चलो ही, मतलब बायोलॉजी में ये ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं।
बायोलॉजी में सारा क्वेश्चन जो होता है फाइनल में वो एनसीईआरटी का लाइन से उठ उठ के आता है। वो एनसीईआरटी लाइन जो है डिक्टो एनसीईआरटी लाइन आता है। उसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है, कुछ वर्ड जो होता है मिसिंग होता है, कुछ वर्ड जो होता है वो गैप छोड़ दिया जाता है और कुछ और उसमें फिल कर दिया जाता है। इस तरह का पेपर आता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल पूरा बकवास ही लग रहा है लन का पेपर। और केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट लेवल का था, काफ़ी नहीं बोल सकते हैं, मतलब ठीक ही था। लेकिन जो फाइनल पेपर आता है इससे मतलब बायोलॉजी में भी आसान, बायोलॉजी भी इजी आता है, केमिस्ट्री में भी इजी आता है, और फिजिक्स में तो ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 100% है। क्योंकि आप 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें कि 10 से 15 क्वेश्चन जो होता है वन लाइनर क्वेश्चन होता है, और बाकी क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। लेकिन इतना है कि 1 घंटा में क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको पूरा तरह से आता है तो। सारा फार्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फार्मूला आता है और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 1 घंटा मैक्सिमम टाइम लगेगा। क्योंकि जो जिसको जो जिसके जिस मतलब जिससे बनने वाला होता है ना क्वेश्चन, वो बना जाएगा 1 घंटा में। और जो जिसको आता ही नहीं हो तो बोलेगा कि नहीं आता है, अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर आता है, आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो आप फिजिक्स का फाइनल पेपर 1 घंटा में कर जाओगे। क्योंकि आप लास्ट का प्रीवियस ईयर देख सकते हो, उसी तरह से ट्रेंड चलता है। सो मेरा स्कोर जो है इस बार उसी तरह से रहा जैसे पहले रहता था। इस बार जो है थोड़ा सा माइनर मिस्टेक मेरा कम हुआ, और फिजिक्स में थोड़ा सा मतलब माइनर मिस्टेक कम हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन छूटा बहुत मेरा, लेकिन गलती बहुत कम हुआ है इसमें। इसमें 30 क्वेश्चन ही मैंने अटेंड किया था लगभग, उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ। केमिस्ट्री में वैसे ही लगभग 35 मेरा करेक्ट है, और इस बार बायोलॉजी में मेरा 80 करेक्ट है, लगभग 310 से 10 नंबर के आसपास आ रहा है। सो 2-3 क्वेश्चन छोड़ा भी था मैंने। सो और टोटल मार्क्स मेरा वही लगभग 530 के अराउंड आ रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी मार्क्स आ रहा है अभी, ये मतलब दीज आर डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट हाँ इतना है कि फाइनल में अच्छा करना है, और फाइनल में इससे अच्छा मार्क्स अभी आएगा। क्योंकि अभी 1 सप्ताह टाइम है, 1 सप्ताह में अपने आप को पूरी तरह से ही इतना प्रिपेयर करना है कि फाइनल में मेरा हम लोग का स्कोर जो है 650 के अबव आए, इससे कम नहीं आए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, और एनसीईआरटी जो पढ़ा है इसका मतलब है कि वो मतलब इस बार जो है 650 क्रॉस कर जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सो धन्यवाद दोस्तों, एंड थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग, लेकिन एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।